हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिंदी का। एएसी इस पेपर का कोड है। 24-28 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। और आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको पहले बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख ले, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल इन्होंने पूछ रखा था। सबसे पहले यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आपको देखिए दिख रहा होगा, ये रहा एएसी हिंदी का पेपर और यूजी सेमेस्टर थर्ड। 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 50 नंबर का पेपर है, 20 नंबर में आप पास कर जाते हो। लेकिन 2025 में आपकी परीक्षा नहीं हुई है। ये परीक्षा हुई है 28/7/2026 को। मैंने एग्जैक्ट डेट बता दूं और टाइम भी बता दूं तो 10 बजे से जो है 12:30 बजे तक ये पेपर हुआ था। चलिए 50 सवाल पूछे गए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक एक नंबर का सवाल है। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑब्वियस सी बात है, संक्षेपण मतलब संक्षेप करना, कम करना, छोटा करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 हो जाएगा। घटाना नहीं होता है। संक्षेप का मतलब होता है जरूरी जानकारियों को रखते हुए छोटा करना। आगे देखिए, बहुटिया में किस प्रकार का प्रत्यय उपयोग हुआ है? बहुटिया यानी कि इया, यहाँ पे देखो इया आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। शुद्ध शब्द कौन है? पुनर्जन्म, सौहार्द, श्रृंखला या फिर आर्द्रता। तो देखिए यहाँ पर जो है आर्द्रता सबसे सही से लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हुआ मंगलवार को आएगा, वाक्य का कारक क्या है? मंगलवार को मतलब होता है अधिकरण, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है धरती, वसुधा, फिर और भी ऑप्शन है धरनी और वसुंधरा। तो देखिए पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? सारे ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। धरती, वसुधा, ये सब कुछ क्या है? पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है। पता नहीं क्या भांग खा के इन्होंने क्वेश्चन तैयार किया है, मुझे नहीं पता। अलकतरा किस शब्द का रूप है? तो देखिए ये पुर्तगाली शब्द है। ये क्या है? पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अधिकार में कौन सा प्रत्यय लगा है? अधि जोड़कार। तो यहाँ पे आंसर आपको खुद ब खुद पता चल गया, ये अधि होगा। अगला सवाल, ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन। आपको बहुत जोरों की भूख लगी है और कोई आपको कह रहा है कि आप जो है रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा से अपना पेट भर लो, यानी कि बहुत कम देना, बहुत कम देना, बहुत थोड़ा देना। कहने का मतलब है मुंह में बीमारी नहीं होना, जीरा खिलाना नहीं होगा, पेट भरना नहीं होगा। ऑप्शन 1 आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सब धन 22 पसेरी का अर्थ क्या है? सब धन 22 पसेरी का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो? अच्छा बुरा सबको एक जैसा ही समेट रहे हो। यानी कि देखना, बहुत सारे वीडियोस आपने जो है देखा होगा इंस्टा पे, ट्विटर पे, उसे एक्स कहते हैं अब, या फिर यूट्यूब रील्स पे, शॉर्ट्स में, कि जो है कभी कभी जो है आम वाले जो जूस वगैरह तैयार करते हैं, सड़ा हुआ आम भी डाल देते हैं अगर थोड़ा सा कटा फटा है। तो कहने का मतलब क्या होता है? सबको एक समान समझ लेना, यानी कि सबको एक जैसा, अच्छा बुरा को भी एक जैसा समझ लेना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। समझने में ये मजेदार है, यानी कि झूठ का दिखावा करना, झूठ का दिखावा करना। अगला है, कमल नयन को देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। इस वाक्य में कमल नयन क्या है? कमल नयन को देखकर, यह सामायिक शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, वहां से बहुत सारे सवाल रिपीट हुए हैं। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपाद है? देखिए निषेधवाचक, बिल्कुल रोकने की बात कर रहा है। निषेधवाचक का मतलब होता है रोकना, किसी चीज से ये काम मत करो, ये रोकना होगा। मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस। इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस क्या है? तो देखिए इसमें तैरता हुआ राजहंस पदबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही था। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? यह क्या है? अनुरोध कर रहा है, प्लीज चल जाइए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए ये होना तो चाहिए नदी, आप इसे फिलहाल मान लो, लेकिन ये भी प्रश्न जो है विवादास्पद है। इसमें भी सारे बच्चों को नंबर मिलना चाहिए। लोचन का मतलब आंख होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर्जीव
निर होगा यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन मिलाकर कुल कितनी संख्या है? स्वर और व्यंजन दोनों को अगर आप मिला देते हो तो इसकी संख्या 52 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राहुल को खा जाना वाक्य में कौन सा कारक है? राहुल को खा जाना है, राहुल को खा जाना है, ये कर्म है। ये क्या है? कर्म है, खाना इंपॉर्टेंट है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 10, 8, 4 या फिर 11? तो देखिए क्रिया के भेद जो है अकर्मक और सकर्मक होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है, 2 होना चाहिए था। ये सवाल भी जो है आपका गलत था। आगे बढ़ेंगे। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के देखिए 2 भेद होते हैं, आपको भी पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला सवाल, पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है? किसी घटना का, किसी व्यक्ति का, सूत्र का, वाक्य का? तो देखिए पल्लवन में आप क्या करते हो? किसी सूत्र, वाक्य, उक्ति या फिर बिंदु को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हो। चौथा आपका सही होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? देखिए जहां पे नंबर आ जाता है, त्रिभुज, दोराहा, चौराहा, ये सब क्या है? द्विगु। द्विगु में नंबर की बात होगी, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। प्रयोग की दृष्टि से समास के जो है कुल कितने भेद हैं? तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से टोटल 6 भेद है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। अगला सवाल है, भूखा में कौन सा प्रत्यय है? भूखा, ये जो है एक्चुअली आ प्रत्यय होना चाहिए, कहीं है नहीं, ये भी सारे ऑप्शन गलत है। ममेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? ममेरा, यहाँ ध्यान से अगर आप पढ़ोगे इसे तो एरा आपको लास्ट में जो है दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्यंत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अति, अधिक। सवाल नंबर 29, निपात में लगे उपसर्ग को बताएं। नी, फिर है निर, फिर आपका जो है आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है नी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? आतिशबाजी फारसी है, उर्दू है, हिंदी है या फिर ये अरबी है? तो देखिए फारसी शब्द है आतिशबाजी। अगला है, अम्ल किस भाषा का शब्द है? अम्ल क्षार आप लवण पढ़ते हो, इसमें पूछा गया है। अम्ल जो है वो हिंदी शब्द है, ठीक है, हिंदी तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह कौन को बुला रहा है? वह किसे बुला रहा है? ये सवाल भी रिपीट हुआ है, वह किसे बुला रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा। पुराने वाले 24, 23, 27 वाला क्वेश्चन देखिए, मिल जाएगा आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। अगला सवाल, समाचार शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? समाचार में आपको जो है समजोड़ आ, यानी कि एक सेकेंड, ये रहा ऑप्शन, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। टांग अड़ाने का मतलब होता है किसी काम में विघ्न डालना, रुकावट पैदा करना, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए वास्तविक यानी कि इक, यहाँ पे आपको लास्ट में दिखेगा, तीसरा आंसर आपका सही है। डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? डॉक्टर अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है या फिर फारसी है? तो देखिए डॉक्टर जो है वो है अंग्रेजी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 सही होगा। बाल्टी किस भाषा का शब्द रूप है? किस शब्द का है? तो देखिए पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा 1 सही। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। सवाल नंबर 40, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए दही बड़ा शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। पुराना शब्द कौन सा विशेषण है? पुराना शब्द में आपको जो है विशेषण गुणवाचक का दिखेगा। अगला सवाल, तिगुना शब्द में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तिगुना शब्द में जो है विशेषण कौन सा होगा? आकृतिवाचक दृष्टि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। आ और औ के बीच के ध्वनि का वर्ण क्या आएगा? ये सवाल पूछा गया, ये रॉ आएगा, यहाँ पे ऑप्शन चौथा है, ये भी रिपीटेड सवाल है। पीयूष पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए पीयूष पढ़ रही है, इसमें कारक है कर्ता, दूसरा वाला सही होगा। सवाल नंबर 45, शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो यहाँ पे ये भी रिपीट हुआ सवाल है, पुरस्कार जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तरफ शब्द है किस तरह का? साधनवाचक, दिशावाचक, ऑब्वियसली इस तरफ चले जाइए, उस तरफ चले जाइए, ये क्या है? आप दिशा दिखा रहे हो, दूसरा आपका सही होगा। सवाल नंबर 47, लिए शब्द क्या है? लिए शब्द का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? तो हेतुवाचक के लिए, आंसर आपका पहला सही है। अलावा शब्द जो है वो किस तरह का शब्द है? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए अलावा जो है व्यक्तिरेक वाचक संज्ञा, व्यक्तिरेक, ये रहा ऑप्शन नंबर पहला, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है।
कुछ शब्द जो है ये क्या आएगा, कुछ शब्द के बारे में बताइए। तो ये जो है न्यूनता बोधक है, यानी कि ये रहा पहला वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। हंसुए के बिहा में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होता है। 50 नंबर का सवाल मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल मैंने करा रखा है 23-27 वाले बैच में ये सवाल आया था। 50 नंबर नीचे कमेंट करके आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपने पूरी देख ली है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।